सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में एक नए तरह की टेम्पररी भर्ती के बारे में बात करेंगे। ये आउटसोर्स से बिल्कुल अलग है और ना ये जॉब ट्रेनिंग वाली जो स्कीम के तहत भर्तियां होती है वैसी भर्तियां हैं। ये एक अलग तरह की टेम्पररी भर्तियां हैं जो कि आपको सिर्फ 5 साल के लिए देखने को मिलती हैं। उसमें फ़िक्स सैलरी आपकी रहेगी। 5 साल के बाद क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। और अभी क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, कौन सी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी ऐसी भर्तियां होने वाली है, उसकी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो टेम्पररी भर्तियां मैंने आपको बताई, इनके बारे में कहा गया कि ये भर्तियां है तो टेम्पररी, लेकिन जब भी कोई भर्ती राज्य चयनायक हमीरपुर के माध्यम से होती है तो उसमें फ्यूचर में रेगुलर होने के चांसेस होते हैं। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो ऐसी जो भर्तियां हुई हैं उसमें आपने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 2 रिज़ल्ट देखे, जिसमें एक में ज्वाइनिंग हो चुकी है। इंग्लिश टीचर हो गया, मैथ्स टीचर हो गया। ये बिल्कुल ऐसी ही भर्ती हम डेडिकेटली पूरा बात करेंगे आगे। तो इससे क्या है कि सरकार ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी कि हम जो है वो आउटसोर्स भर्तियों को ख़त्म करना चाहते हैं और फ्यूचर में आपको ऐसी ही टेम्पररी भर्तियां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर हम आगे बात करें तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने सबसे पहले असिस्टेंट स्टाफ नर्स की बात करी। 2 पोस्ट कोड, दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं, एक में ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जिसमें कि 500 वैकेंसी सरकार अप्रूव कर चुकी है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की 500 पोस्ट क्रिएट करी गई हैं और फॉरेस्ट गार्ड की रेगुलर जो पोस्ट रहती थी उसमें 500 पोस्ट ख़त्म करी गई हैं। असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 50% जो पोस्टें भरी जाएंगी वो जो वन मित्र की भर्ती सरकार ने करी है, तो उनको जो है वो इसमें रिक्रूटमेंट में एक कोटा रहेगा और बाकी 50% पे बाकी स्टूडेंट जो फाइट कर सकेंगे। आपने देखा आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिलती है कि असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की भर्ती भी निकल सकती है। इस पे डिपार्टमेंट आरएनपी रूल्स पे काम कर रहा है, लेकिन ये 2025 से ही चीज़ें प्रोसेस में है और 2026 पूरा आधा ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें नई जानकारी है कि वो आरएनपी रूल्स बन पाए, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ अता पता नहीं है। इसके बाद सीबीएसई टीचर्स की आपने भर्ती देखी जो कि इस टाइम पे प्रोसेस में है, सारी भर्तियां एडवर्टाइज हो चुकी हैं। तो ये भी एक तरह की टेम्पररी भर्तियां हैं जो कि 5 साल के लिए है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बात करी तो लगता है कि इन भर्तियों में बाद में आपको रेगुलर किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर जो है वो आयोग के माध्यम से भर्ती हुई है, डिपार्टमेंट के साथ आपकी ज्वाइनिंग है और पूरा जो जॉब ट्रेनिंग, जिस तरह से जॉब ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट होती है, तो ये सब चीज़ें। बाकी अब फ्यूचर में क्या होगा इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल किसी को नहीं होती है, लेकिन हायर चांसेस हैं कि आपको रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा जल्दी ही आपको जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी इस तरह की भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन इन सभी भर्तियों में थोड़ा डिले हो सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में जो है वो केस है, जिसमें कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ा वो केस है और हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी है कि जब आपके पास स्टाफ नर्स की पोस्ट थी रेगुलर, तो आपने क्यों एक नई तरह की रिक्रूटमेंट यानी असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती करने का फैसला लिया। वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये टेम्पररी है, 5 साल के लिए है। एक नए सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ की क्या आपको रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, और उसमें क्या, जब आपके पास रेगुलर पोस्ट है और एक तरफ से सरकार कह रही है कि जो आउटसोर्स भर्तियां हैं वो टेम्पररी है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत है, कुछ समय के लिए है, दूसरी तरफ आप इस तरह की रिक्रूटमेंट लेकर आ रहे हो, तो ये चीज़ है। अब देखिए, जो नेक्स्ट हीयरिंग होने वाली है तो उसमें डिपार्टमेंट को और सरकार को जानकारी देनी है कि जब आप एक रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट इस तरह के एम्प्लॉयज़ यानी असिस्टेंट नाम जोड़ के जो है वो रिक्रूट करते हो, तो क्या इस तरह के एम्प्लॉयज़ को जो है वो लीगल अपॉइंटमेंट इसको माना जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो सरकार और डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट में प्रूव करनी है। अगर इसमें सरकार जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहती है
और हाई कोर्ट को लगता है कि ये इस तरह की रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती हैं। तो ये जो मैंने असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की हमने रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलनी थी, ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर ये सेम चीज़ असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के साथ होती है तो जिस पॉलिसी के तहत ये रिक्रूटमेंट करी गई, क्योंकि वहाँ पे भी सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कोशिश करी हाई कोर्ट में ये बताने की कि ये एक पॉलिसी के तहत रिक्रूटमेंट है, तो उस चीज़ पे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। और सीबीएसई टीचर्स की भी टेम्परेरी रिक्रूटमेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर असिस्टेंट नाम नहीं जोड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग है। ये एक स्कीम बेस्ड इन्होंने रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ से पूरी चीज़ें डिसाइड होने वाली है। और आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 को ऑलरेडी हाई कोर्ट ने खारिज किया है। उसी एक्ट से जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी निकल कर आई थी। अब इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दायर करी है, तो वहाँ से अगर वो एक्ट खारिज होता है तो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को ईजिली हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि क्या इस तरह की पॉलिसी की क्या ज़रूरत पड़ी जब पहले की तरह रिक्रूटमेंट हो सकती थी। अब ये बहुत सारी चीज़ें साइड वाइज चली हैं और एक तरफ आपको लगातार रिक्रूटमेंट भी देखने को मिली हैं, फिर चाहे वो आउटसोर्स हो, चाहे वो इस तरह की टेम्पररी हो, चाहे वो जॉब ट्रेनिंग हो, चाहे वो रेगुलर हो, और उसकी अपडेट आपको चैनल पे लगातार देखने को मिलती है। ऐसे ही आपको अपडेट यहाँ पे और भी देखने को मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।